नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से कर्फ्यू का दायरा बढ़ाते हुए शहर के आदर्श नगर, मोती डूंगरी, चाकसू, शिवदासपुरा एवं मानसरोवर के चिन्हित एरिया में कर्फ्यू लगाकर करीब 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने बताया कि बुधवार को कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद पुलिस थाना आदर्श नगर में जनता कॉलोनी मकान नंबर 101 से A3 तक, ग्रीन पार्क अपार्टमेंट, मोती नगर डूंगरी में आनंदपुरी गली नंबर 2, मकान नंबर B155, B148 C, चाकसू में गांव सावलिया की ढाणी, लालावतान, शिवदासपुरा में गांव दयालपुरा में सोठिया की ढाणी एवं मानसरोवर में हीरापत के चिन्हित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि शहर के 38 थाना क्षेत्रों के 72 चिन्हित स्थानों में पूर्ण आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है। इधर पुलिस की ओर से लॉकडाउन उल्लंघन पर 34 अनाधिकृत वाहन जब्त कर निषेधाज्ञा उल्लंघन, विभिन्न प्रकरणों एवं निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए अब तक 511 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही 1170 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कानपुर देहात में बुधवार को मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट के अनुसार 2 कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जो प्रवासी मजदूर थे। इनमें से एक महिला जो दिल्ली से आई राजपुर में है, दूसरा गुजरात शहर के अहमदाबाद से आया, जिसे शिवली में क्वारंटाइन किया गया है। इस प्रकार से कानपुर देहात में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17 हो गई है। इसमें एक्टिव केस 14 है एवं एक मरीज की मृत्यु हो गई है और 2 पॉजिटिव स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुरहटा के एक परिवार की दर्द भरी कहानी भी वोट के सौदागरों को नहीं दिखा पाई। कोरोना महामारी में अपने पति को गंवा चुकी 27 वर्षीय दलित आशा कुमारी अपने 3 बच्चों के साथ खुद कोरोना से जंग लड़ रही है। टीवी चैनलों और अखबारों में खबरों को देखकर लोग पीड़ित परिवार का हालचाल लेने को मजबूर हो गए हैं। जिले के वरिष्ठ समाज सेवी हरिओम तिवारी सहित दर्जन भर समाज सेवियों ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि जिनके हृदय में करुणा दिखी, सभी ने इस पीड़ित परिवार का हाल लेना मुनासिब समझा। लेकिन दुर्भाग्य है कि अयोध्या जनपद के वोट के सौदागरों की कुंभकर्णी नींद नहीं खुली। वह पीड़ित परिवार के लिए सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं बोल पाए। ट्रक ने मारी ठोकर, टूटी मशहूर शायर फराग गोरखपुर की मूर्ति और उसका गुम्बद ठोकर से हुए ध्वस्त। ट्रक के बैक करने के दौरान ठोकर लगने से टूटी मूर्ति। पुलिस ने सूचना पर ट्रक और चालक को लिया है हिरासत में। पॉश एरिया में किसका ट्रक और क्यों आया था, पुलिस जांच में जुटी। कैंट क्षेत्र के कैंट चौराहे पर लगी मूर्ति का मामला। एक तरफा प्यार में न सुनने के बाद युवक ने चाकू से लड़की का गला ही काट डाला, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और आनंद फानंद में घायल अवस्था में लड़की को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मामला थाना एतमाद-उद-दौला के प्रकाश नगर का है। रुखसार नाम की 16 साल की लड़की के पीछे सौरभ सिकरवार नाम का लड़का काफी दिनों से पड़ा हुआ था। लड़की के बार बार मना करने के बावजूद भी लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। 5 दिन पहले सौरभ सिकरवार की शिकायत रुखसार ने अपने भाई से की थी और बताया था कि आए दिन उसे एक लड़का परेशान करता है, जिसके बाद आज शाम को सौरभ ने चाकू से रुखसार का गला रेत दिया। लड़की के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लड़की को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने 5 साल से जानता हूँ इसकी लड़की को, तो साल भर से बात की इसने रहती, जो बात है तब तक हम मेरे साथ ऐप पे आ गई रहती। हमारी लड़की ने होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आगरा यूनिट, HMA स्वामी होम्योपैथिक क्लिनिक और BR होम्योपैथिक क्लिनिक ने आज भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा सुनाई गई होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक अल्व 30 जो कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, आज एतमादपुर SDM ज्योति राय और तहसील के लेखपाल संघ के अध्यक्ष संदीप शर्मा, फिरोजपाल सिंह, राहुल वर्मा, मानवेंद्र, अयोध्या प्रसाद, राहुल आजाद आदि उपस्थित रहे, जो कि लॉकडाउन के पहले दिन से ही आम जनता के सेवा कार्यों में लगे हुए हैं और कोरोना का संक्रमण का खतरा ज्यादा है। उनको आज ये दवा निःशुल्क दी गई है और एसोसिएशन ने उनको ये आश्वासन दिया है कि वो इस दवा को तहसील के ज्यादा से ज्यादा कोरोना फाइटर तक पहुंचाएंगे। SDM ज्योति राय मैडम जी ने भी इसके लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है, ताकि आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाव की गई ये दवा जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों तक पहुंचाई जा सके, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर भुवनेश वर्मा, डॉक्टर मोहित सत्संगी, डॉक्टर ललित दक्ष, डॉक्टर शोभित सक्सेना, डॉक्टर रोचक मिश्रा, डॉक्टर अंकित यादव, मनोज शर्मा, लाखन सिंह त्यागी, पलक सत्संगी आदि उपस्थित रहे।
इनका वैसे रैंडम इंटरव्यू। आज आपने कुछ दवाइयाँ वितरण की हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, मैं डॉक्टर रोचक मिश्रा, होम्योपैथिक फिजिशियन, BR होम्योपैथिक क्लिनिक, सेक्टर 7, आवास विकास, मेंबर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आगरा यूनियन। भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाई गई होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, उसका वितरण हम पिछले 4-5 दिन से लगातार कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न विभाग के कोरोना फाइटर्स को निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम एतमादपुर तहसील में SDM एवं लेखपाल को निःशुल्क दवा सौंपी। सर, आज आपने कुछ दवाइयाँ अहमदपुर तहसील में बांटी हैं, वितरण की हैं, उसके बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। मैं डॉक्टर मोहित सत्संगी, स्वामी होम्योपैथिक क्लिनिक, मेंबर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आगरा, भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाई गई होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, उसका वितरण हम पिछले 4-5 दिन से लगातार कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के कोरोना फाइटर्स को निःशुल्क वितरण किया गया। उसी क्रम में आज एतमादपुर तहसील में SDM एवं लेखपाल को निःशुल्क दवा सौंपी। आगरा के थाना बरहन क्षेत्र के गांव यूसुफपुर में मामूली कहासुनी होने से 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कुल आधा दर्जन लोग लहूलुहान हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार जनपद आगरा के थाना बरहन के गांव यूसुफपुर में बुधवार देर रात 2 अलग अलग समाज के गुटों में शराब पीकर गुजर रहे युवक से कहासुनी हो गई। दोनों गुटों में कहासुनी इतनी बढ़ गई थी कि दोनों तरफ के लोग आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चलने लगे। 2 गुटों में झगड़े की सूचना पर गाँव में अफरा तफरी का माहौल मच गया और गाँव में दहशत का माहौल छा गया, जिसमें आधा दर्जन लोग लहूलुहान हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर थाना पुलिस पहुंच गई और 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। वहीं घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। घर के मंत्र तो छोड़े कि कम से कम आते 10-20 आदमी है। हमारा क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरा फिर बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी, क्या कहते हैं, इस रात में यार लड़ाई हुई थी। रात में वैसे ही मौजूदी हो रही थी। इनसे क्या कहते हैं, रात में ये लड़का दाब लिया अकेला देख के। इनके इसकी गले पे टेंट या पे लात रख के क्या कहते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं, इसके सर पे फिर क्या कहते हैं, इन्होंने ईंट मारी है। ईंट मार के फिर हम पहुंचे लोग, फिर इन्होंने हम दाब लिए। रात में हम 2 घर थे, मात्र 2 घर। कौन कौन घायल हुए? अभी नाम क्या क्या है उन लोगों के? नाम इनका इंद्रपाल है और इनका नाम क्या कहते हैं, करू है। इसका नाम संदीप है। क्या नाम आपका? संदीप। कहाँ के रहने वाले हो? क्या बात हुई है? लड़ाई हुई सर। किस किस में? मैं तो पट्टी कराने गया था। हाँ। घर में मार कूट हुई, सब कुछ। कितने लोगों में हुआ? किस किस के बीच में झगड़ा हुआ? झगड़े विवाह करते इधर ना ही है। फिर झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? और सर वैसे ही लड़ाई हुई थी, घर ना उनके जो पूरा आधो काम हुआ फिर के चक्कर में लड़ाई है, मार कूट कर दी। कितने लोग घायल हुए? सर वो डले 2 मैं भी डला हूँ, मेरे घर पे पड़े टूटे हुए। और कोई बात हुई है क्या? और कोई नहीं है सर, यही बात है। कोई गोली चलने की सूचना? यही लोग निकाल लाते बोली। तो फायरिंग हुई है? हाँ, इन्होंने फायरिंग रात में की है। कितने फायर हुए? 2 फायर हुए थे सर। किन लोगों ने किए? 2 ने। क्या क्या नाम है उन लोगों के? एक का नाम है बैचल लाल, लड़के का सुपुत्र का नाम है सिम्बू, जोरावर की लड़के। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? सर गाड़ी के ऊपर के पीछे फिर ये चढ़े आए, गाड़ी के ऊपर के पीछे झगड़ा हो गया है। जनपद झांसी के थाना बड़ा गांव अंतर्गत ग्राम परीक्षा में टिड्डी दल ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसमें लाखों की तादाद में टिड्डी दल देखने को मिला। साथ ही परीक्षा मौजे में किसान की फसलों को भी नष्ट किया। तभी जन से रघुराज सिंह जादौर ने इसकी जानकारी मीडिया कर्मी को दी। जानकारी पाते ही मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मी ने पीड़ित किसानों के हालात को जाना और उनसे पूछा कि आपकी फसल पर क्या नुकसान हुआ है। तो किसानों ने बताया 15 बीघा की पूरी फसल जिसमें मूंग की पैदावार कर रहे थे, आज टिड्डियों ने पूरी फसल खाकर नष्ट कर दी है और 15 बीघा की पूरी फसल चौपट हो चुकी है। किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। जब इन टिड्डी दल के रोकथाम के लिए शासन प्रशासन काफी परेशान नजर आ रहे हैं और लगातार इनकी रोकथाम के लिए जिलाधिकारी महोदय बैठक जारी कर रहे हैं। नाम क्या चाचा? वर्जन सिंह। क्या समस्या हुई है यह खेत पे आपके? आ गई है, बहुत तादाद में है, करोड़ों की तादाद में टिड्डी है। पूरे खेत में नुकसान हो गया, पूरी मूंग चली गई है। 15 बीघा में मूंग है। अच्छा, मूंग बर्बाद कर दी है। कितनी जगह कितनी है आपकी खेत की? 15 बीघा। 15 बीघा तो पूरे खेत पे बैठी हुई है या फिर कुछ जगह? पूरे मेड़ों पे, पूरे पेड़ों पे, पूरी चारों तरफ दिख रही है टिड्डी टिड्डी। अच्छा,
तो इससे नुकसान क्या हुआ है आपको? नुकसान 100% है, पूरी मूंग चल रही है, कुछ नहीं बचा, पूरा खेत का खेत चल लिया उन्होंने। अभी भी बराबर हैं, भगाते भगाते सारे लोग थक गए हैं, बहुत लोग लगे। 50 आदमी तो भगा भी लगा है। ठीक, नाम क्या है आपका? मालती। अच्छा, ये जो टिड्डी दल आया है इससे आपकी फसल को क्या नुकसान हुआ है? वो पूरी फली खा गए टिड्डी और पूरे पत्ता खा गए भैया, और बहुत नुकसान होगा। अच्छा, कितने एरिया में ये फसल है आपकी? 15 बीघा में है। तो क्या पूरे 15 बीघा में ये टिड्डी दल है या कुछ जगह पे है? पूरे में है। पूरे में है। नुकसान ज्यादा खेत में हमारे में 100% नुकसान। हाँ, 100% नुकसान है। फली पूरी खा गई, हरी फसल है, बिल्कुल फसल नहीं बची। ठीक, बहुत नुकसान है भैया। अच्छा, इसके लिए आप जो है इसकी शिकायत जो टिड्डी दल की है आपने जिलाधिकारी महोदय या SDM महोदय से की है? हाँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। करी है ना। अच्छा, तो क्या बताया उन्होंने? और सूचना दे दी उनको, फोन ही नहीं उठाया उन्होंने। फोन नहीं उठाया। हाँ, ठीक। फोन नहीं उठाया। भुखमरी की कगार पर प्राइवेट बस कर्मचारी। पिछले 62 दिनों से प्राइवेट बसों के चक्के जाम, प्राइवेट बसों के स्टाफ पर भुखमरी की काली छाया मंडराने लगी। कोरोना वायरस से फैली महामारी से जहां समूचे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है और लोगों से अपील की जा रही कि वे अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें और बहुत ही जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें। अब इस समय सरकार ने मजदूरों को उनकी गृह जनपदों की ओर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था की है और निःशुल्क सेवा के तहत उन्हें भेजा जा रहा है। लेकिन पिछले 62 दिनों से प्राइवेट बसों के चक्के जाम है। बस मालिकों ने बसों को बस स्टैंड में खड़ा कर दिया है। अब जनपद में प्राइवेट करीब 150 बसों के लगभग 450 स्टाफ पर भुखमरी की काली छाया मंडराने लगी है। बस मालिकों की अगर माने तो इस लॉकडाउन के दौरान उन्हें बसों का बीमा और टैक्स जमा करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से कोई रियायत नहीं मिल रही है और बसों के स्टाफ को खर्च भी अपनी जेब से देना पड़ रहा है तथा लॉकडाउन की वजह से वैवाहिक पार्टियों की बुकिंग राशि भी ग्राहकों को वापस करनी पड़ रही है। चारों ओर से मंदी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में बस मालिक सरकार की ओर से टकटकी लगाकर उम्मीद कर रहे हैं कि शायद लॉकडाउन की अवधि का टैक्स ही माफ कर दे तो बहुत राहत मिल सकती है। विकास साहब 13 गाड़ी खड़ी है, हम कहाँ से ले आए पैसे आपको? सही बात है भाई, जब बसें चलेगी तभी तो पैसे तो पैसा हमें खर्चे मिलेगा। तो इसका मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आप लोगों का परिवार जो है इस समय किस स्थिति से गुजर रहा है? बहुत बुरी तरह से गुजर रहा है साहब। जब मोहल्ले की मन नहीं रहा, वैसे जब मोहल्ले मरे की हालत में है बिल्कुल। अब तो जैसा जल्दी चलने लगे गाड़ी तो हमें बाल बच्चा पल रहा है, तो जब मोहल्ले के अंदर ही है। लॉकडाउन के चलते फूलों की खेती करने वाले किसानों को भी नुकसान हो रहा है। हालत ये है कि किसानों के फूल खेतों में ही सूख रहे हैं, उनका कोई खरीदार ही नहीं है। ये फूल ज्यादातर या तो मंदिरों, मस्जिदों या फिर शादियों में सजावट के काम आते थे। चूंकि इन दिनों मंदिर मस्जिद भी बंद है और हर तरह के बड़े आयोजनों पर भी रोक है, लिहाजा इन फूलों को खरीदने वाला कोई नहीं है। ऐसे में फूल उगाने वाले किसान भारी आर्थिक बोझ तले दब चुके हैं। फूलों की खेती करने वाले किसान हरप्रसाद मंगल माली ने बताया कि 20 सालों से फूलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसे हालात पैदा नहीं हुए। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से फूल खेतों में ही सूख रहे हैं। उन्हें ले भी आए तो बेचे के हाँ। भगवान के श्री चरणों से लेकर दरगाह मज़ारों के अलावा कई उद्योग धंधों में फूलों की मांग 12 महीने रहती है। लॉकडाउन के दौरान हर किसी के सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। वहीं फूलों की खेती करने वाले किसान भी अछूते नहीं हैं। जहां पहले फूल की खेती करने वाले किसान फूल खिलते ही खुश हो जाते थे, वहीं आज जैसे तैसे फूल खिलते हैं किसान मुरझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन ने फूलों के साथ साथ उसकी खेती और व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे का रंग भी उड़ा दिया है। फूलों का व्यवसाय करने वालों की माने तो जनता कर्फ्यू के बाद से फूलों की बिक्री बंद है। वहीं लॉकडाउन के चलते इस साल जहां एक तरह नवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती जैसे त्योहारों में फूलों की मांग नहीं रही, तो वहीं शादियां न होने के चलते जो ऑर्डर मिले थे वो भी रद्द हो गए। ऐसे में फूल व्यवसायियों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्या नाम है आपका? सात कुशवाहा। अच्छा, आप किसका व्यापार करते हैं? फूलों का। अच्छा, तो फूलों की स्थिति क्या है आपकी? जब से लॉकडाउन चला है जब से बिक्री नहीं हो रही। तो कहाँ जाते थे अभी फूल आपके? पहले हमारे लोकल में जाते हो रही जालन कालपी। नहीं, किन किन कार्यों में जाते थे? नहीं, सजावटी कार्यों, मंदिर भी बंद है। हाँ, तो अभी स्थिति क्या है फूलों की? अभी क्या ठप्पे ही थोड़ी बहुत बिक जाते हैं। नहीं, और क्या नष्ट हो चुके हैं फूल? बिल्कुल नष्ट ही हो गए। तो इसके लिए आपने किसी से अधिकारी से गुहार लगाई? हाँ, SDM से लगाई थी, DM से। हाँ, क्या आश्वासन मिला? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।